Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of homeopathic philosophy. आज का हमारा टॉपिक है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या होती है और इसका फिनोमेना होम्योपैथी में इतना इम्पोर्टेंस का हामिल क्यों है, ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिस्कवरी ऑफ वाइटल फोर्स। डिस्कवरी क्या होती है वाइटल फोर्स की, क्यों हम इस वाइटल फोर्स को प्रीवियसली हमें पता चला है कि हाँ इसको होम्योपैथी में एक अपनी इम्पोर्टेंस हासिल है। ठीक है, वाइटल फोर्स इज़ बेसिकली अ फोर्स विच इज़ डूइंग वर्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको ऑटोक्रेटिक भी कहा जाता है, डायनामिक फोर्स भी कहा गया है। ठीक है, मल्टीपल लोगों ने अपने हिसाब से इसको नाम दिए हैं। बेसिकली ये एक ऐसी क़ुव्वत है जो हम इंसानी जिस्म में मौजूद होती है और इंसानी जिस्म के तमाम खलियात को काम करने के काबिल बनाती है। यानी कि वाइटल फोर्स इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, मेक अ बॉडी टू वर्क एंड all the body present in all the body cells and make them able to perform a function very properly. ठीक है, this is the short definition of vital force. Now why we studying vital force and what is the discovery of vital force? In the early or middle of 17th century, Dr. Stoll explained that body is interlinked with a force. ठीक है, कि इंसान की बॉडी का एक फोर्स से जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है। अब वो फोर्स क्या है वो नहीं पता, लेकिन एक फोर्स है जो इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद है और वो उससे डायरेक्ट कनेक्शन में है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में है। यानी कि ये बॉडी और ये फोर्स एक दूसरे के बगैर जो है वो चल नहीं सकते। अगर बॉडी है तो फोर्स होनी ज़रूरी है, अगर फोर्स है तो एक बॉडी होनी ज़रूरी है। ठीक है, बॉडी बजाते खुद कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस कि उसके अंदर वो फोर्स मौजूद हो। तो डॉक्टर स्टेल ने इस फोर्स का नाम दिया था एनिमा। ठीक है, और इसकी स्टडी को हम कहते थे एनिमिज्म। ये थ्योरी थी डॉक्टर स्टॉल की। डॉक्टर स्टॉल ने जब ये थ्योरी दी थी तो ये कोई पहली दफ़ा ये थ्योरी नहीं आई थी। डॉक्टर स्टॉल ने जब अपना ये न्यू जैसे हम कहते हैं आइडिया या थ्योरी प्रपोज की थी तो ये बहुत ज़्यादा नई नहीं थी। इससे पहले भी ये चीज़ जो है कही गई थी कि हाँ इंसानी जिस्म के अंदर एक क़ुव्वत मौजूद होती है, एक फ़ोर्स मौजूद होती है जो इंसानी जिस्म को काम करने में मदद दे रही होती है। ठीक है, जिसके बगैर इंसानी जिस्म बेकार होती है। और उसको पहले मल्टीपल वर्ड्स से मुखातिब किया गया था, जैसे कि नेचर, न्यूमा, आर्शियस। ये इसके पुराने वर्ड्स थे जिनसे इनको मुखातिब किया गया था। बट जब डॉक्टर स्टॉल ने इसका लिंक कर दिया बॉडी से और बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज किया कि स्टडी की जाए, तो ये एक न्यू वर्डिंग बनती चली गई जो आज के दिनों में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी हम पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये तो थी 17th सेंचुरी के बाद। डॉक्टर स्टॉल की डेथ के बाद एक आए थे डॉक्टर जोसेफ बार्ट्स। डॉक्टर जोसेफ बार्ट्स ने इस फोर्स को स्टडी किया और इस फोर्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक वाइटल फोर्स है, यानी कि
जिसे किसी हद तक काबिल गौर समझा जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये एक कम्प्लीटली न्यू थिंग है, कि ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये हमारे सेल्स के अंदर तक मौजूद होती है, ये हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर मौजूद है। हमारी बॉडी का हर सेल, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा होता है, उसको किसी ने कहा नहीं होता, कोई कमांड नहीं मिला होता उसको, बट वो फिर भी वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जिनको हम ये समझते हैं कि वो एक अलग फोर्स ही करवा सकती है, उसके अलावा इसके अंदर ये काबिलियत कहीं से खुद नहीं आ रही। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये एक वाइटल है, वाइटल फोर्स है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है एक वाइटल प्रिंसिपल बन गया, कि ये एक वाइटल प्रिंसिपल है, और उन्हीं की वजह से इसको एनिमिज्म से हटा के वाइटलिज्म की तरफ चेंज किया गया है। और जब 1796 में डॉक्टर हैनीमैन ने इसको स्टडी किया, तो उनके मुताबिक ये वाइटल फोर्स एक स्पिरिचुअल फोर्स है, यानी कि ये किस तरह मौजूद है सेल्स के अंदर, इसके बारे में किसी को नहीं पता, बट ये क़ुव्वत मौजूद है। ठीक है, तो उन्होंने इसको स्पिरिचुअल, डायनामिक, ऑटोक्रेटिक, ऑटोमेटिक इन वर्ड्स से मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि ये वो वर्ड्स हैं जो इस वाइटल फोर्स को बेहतरीन डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी प्रूविंग जो वो अपनी मेडिसिन पे कर रहे थे, उसके दौरान इस वाइटल फोर्स के ऊपर उन्होंने अपने कुछ एफोरिज्म्स देते चले गए, जो कि ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर्स के हिसाब से मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम अपने वाइटल फोर्स की डेफिनेशंस वगैरह को स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, तब मैं आप लोगों को उस एफोरिज्म्स वगैरह के अकॉर्डिंग भी उसकी कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगी। Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel.